हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैंने अक्सर अपने व्हाट्सएप पे, अपने मैसेजेस पे, कॉल्स पे एक चीज़ देखी है। बहुत सारे लोग मेरे प्रोफेशनल नेटवर्क्स जैसे लिंक्डइन पे, फेसबुक पे मुझे अक्सर मैसेजेस आते हैं कि सर वी आर लुकिंग फॉर जॉब या हमें जॉब की ज़रूरत है। तो मैं सिंपली उनसे पूछता हूँ, या मैं कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे या जस्ट मैं कोई पोजीशन एडवर्टाइजमेंट वगैरह शेयर करता हूँ, तो मोस्टली एक जवाब आता है कि सर हम अप्लाई करें। अब जब वो कहते हैं हम अप्लाई करें, तो सडनली मैंने बहुत मरतबा देखा है वहाँ लिखा होता है कि फॉर ओनली फीमेल्स। तो फिर भी जो लड़के होते हैं वो भी कहते हैं कि सर हम अप्लाई करें। तो मुझे बड़े दुख भी होता है, और मैं कंसर्न हूँ इस चीज़ से कि हम लोग किसी चीज़ को पढ़ते ही नहीं हैं। दूसरा, मेरे पास जो दूसरी क्यूरी ज़्यादातर आती है कि सर हमें जॉब चाहिए, और मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने किया क्या हुआ है या क्या करना चाह रहे हैं, कौन सी फील्ड में जाना चाह रहे हैं। वो कहते हैं बस कहीं पे भी करवा दो जॉब। इसकी एक वजह तो ज़ाहिर सी बात है अनएम्प्लॉयमेंट है। दूसरी वजह क्या हो सकती है, दूसरा करियर गाइडेंस नहीं है, करियर काउंसलिंग नहीं है। और ऐसा नहीं कि वो यंग बच्चे हैं या फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, वो 30-35 साल के लोग हैं, ठीक है, डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोग हैं, लड़के लड़कियां, मर्द खवातीन। वो अक्सर ये कहा करते हैं कि हमें जॉब, तो वो कहते हैं बस कहीं पे भी जॉब हो जाए। अब जाहिर सी बात है, ना उसकी एक्सपर्टीज़ है, ना उसकी उस फील्ड में कोई नॉलेज होती है, तो कोई भी कंपनी उस पर इन्वेस्टमेंट क्यों करेगी, क्यों हायर करेगी, क्यों पैसा देगी। तो बेसिकली हमें थोड़ा इस चीज़ को समझना चाहिए कि हमारी स्किल्स क्या हैं, हम उस तरफ किस तरह से ग्रो कर सकते हैं और किस तरह से। अच्छा, दूसरा जो सबसे बड़ा मसला आता है सडनली, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर जॉब्स वगैरह तो हम एज अ प्रोफेशनल हम उनकी सीवी वगैरह शेयर कर देते हैं, अब उनका इंटरव्यू वगैरह होता है तो वो वहाँ पहुँचते ही नहीं है। आगे से हमें कॉल आती है कि भाई आपने जो रिकमेंड किया था या जो बंदा अप्लाई किया था वो वहाँ इंटरव्यू पे ही नहीं पहुँचा। उनसे पूछते क्यों नहीं पहुँचे, तो वो हज़ार अपने कहानियाँ बता देता है, बहुत दूर है या ये था वो था। इस तरह के एक्सक्यूज़ेस हमें डेली बेसिस पे मैं फ़ेस करता हूँ, और भी बहुत सारे लोग होंगे वो फेस करते होंगे। तो मेरी यंगस्टर्स या जो भी फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनको चाहिए कि वो अपनी फील्ड एक्सपर्टीज़ के मुताबिक जॉब देखें, कोशिश करें, वहाँ पे सर्च करें। अच्छा, और दूसरा, हम जब एडवर्टाइजमेंट वगैरह या कोई एड शेयर करते हैं, इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि हम आपको जॉब दे रहे हैं, हम किसी के बिहाफ पे रख रहे होते हैं। अगर आप फिट फील करते हैं खुद को कि आप में स्किल्स हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है, उसके मुताबिक अगर आप फिट होते हैं, तो आप अप्लाई कर दें ईमेल पे। अब वो एक्सपेक्ट ये करते हैं कि हम उनका इंटरव्यू भी करवाएं, उनकी जॉब भी हम करें, उनको जॉब लेके भी हम दें, तो ऐसा नहीं होता। आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अप्लाई करना आना चाहिए, आपको ईमेल करनी आनी चाहिए, आपको कवर लेटर का पता होना चाहिए, आपकी सीवी अपडेटेड हो, कौन सी पोजीशन पे अप्लाई कर रहे हो उस मुताबिक आपकी सीवी अपडेटेड है या नहीं। तो इन चीज़ों का अगर आप ख्याल रखें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ हो सकती हैं। मे बी स्ट्रगल होगी आपको अपने करियर में, टाइम लग सकता है। आप पेशेंट होके, पेशेंस के साथ उसमें मेहनत करते रहें, 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन बाद आपको ज़रूर जॉब मिलेगी, और आप वहाँ आपकी ग्रोथ भी होगी। जब आपकी फील्ड चेंज हो जाएगी, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, आपका बिल्कुल ट्रैक चेंज हो जाएगा। सो मेरी रिक्वेस्ट यही होगी इन सब लोगों के, ये जो भी जॉब, ये ज़ाहिर सी बात है एक बहुत मुश्किल प्रोसेस होता है, मुल्की हालात ऐसे हैं, पैसा हर किसी को चाहिए होता है, बट हमें ज़ाहिर सी बात है एक लॉन्ग टर्म चीज़ देखनी है, तो हमें उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, तैयारी के साथ जाना पड़ेगा। इंटरव्यू में क्या होता है, किस तरह से होता है, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी लैंग्वेज, आपका प्रोफाइल, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी रिज्यूमे कितनी स्ट्रांग है, कितनी आपने अपडेटेड बनाई हुई है, ये सब चीज़ें अगर आपकी परफेक्ट होंगी तो आपके 50-60% चांसेस ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। आप जो लोग कहते हैं ना शार्ट लिस्ट नहीं होते, तो जब आपकी रिज्यूम वहाँ आरटीएस सिस्टम में या ऑनलाइन सिस्टम बहुत सारी जगहों पे होता है या नहीं भी, तो वो सीवी पढ़ के ही उसको अंदाज़ा हो जाता है। आपको शॉर्ट लिस्ट या तो कर लेते हैं या आपको नहीं, वो आपके प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। तो अपने प्रोफाइल पे काम करें, अपनी स्किल्स पे काम करें, ईमेल्स करना आपको आती हो,
ठीक है, कवर लेटर वगैरह किस तरह से और किस जॉब पे अप्लाई कर रहे हो उसकी डिस्क्रिप्शन आपको लाजमन पढ़नी है, ताकि फिर आप उस पर अपने आप की सीवी इवन अपडेट कर सकते हैं, खुद को अपडेट कर सकेंगे आप। इंटरव्यू की आपकी आधे से ज़्यादा वहाँ से तैयारी हो जाएगी। थैंक यू सो मच, इसके साथ दे मुझे इजाज़त।